ये है जी टूल। आपको केक नजर आ रहा है? एक इमेज है, केक के ऊपर वो कैंडीज लगा रहा है, कलरफुल किस्म की। ये कैसे लगा रहा है? टूल है, स्प्रे कर रहा है, स्प्रे कर रहा है? देख रहे हो? यही काम है इसका। आई वॉन्ट ए केक। आ रही है बर्थडे किसी की? मई जून में, इतनी गर्मी में? है? आ रही है? आ भी रही है तो नहीं करनी अब, है ना? है? अच्छा जी, क्या करना है मैंने? अच्छा, अब मिस्टर हमाद की बर्थडे आ रही है जी, विंटर में। ये इनविटेशन भेज रहे हैं कि आ जाओ भी आ जाओ। हैं? तो केक एक लेके आते हैं पहले तो। ये नई चीज डाल दी है। यार वीडियो वॉच करो और फिर आपको जाने देगा आगे। फ्री नहीं ना, अब वो पहले वो दे देता था। हाँ, फ्री पिक। पीएनजी विंग पे इसने ये नई चीज ही डाल दिया। पहले ऐड चलेगी, फिर कुछ मिलेगा। और पाइनएप्पल दे दिया उसने, केक नहीं आया। ये देख रहे हो? ये है स्प्रे। सिंबल्स आपके पास बेतहाशा हैं। आप सिंबल्स को सिलेक्ट करोगे और आप अपने उस ग्राउंड के ऊपर, उस लेयर के ऊपर आप स्प्रे कर दोगे। ठीक है? जैसे ये हुआ हुआ स्प्रे। ठीक है? या ये बैलून का स्प्रे आपने बनाना है। ये झंडियां लगी हुई नजर आ रही हैं, इसका स्प्रे बनाना है। ठीक है? एक है, इस पे आपने स्प्रे करना है, या बैलून का स्प्रे बनाना है। ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है? तो ये जिस तरह मैं आपको इमेजेस इसलिए दिखा रहा हूं कि चलें एक काम करते हैं, इस केक के ऊपर कुछ स्प्रे करते हैं। क्या देना है जी? 3। क्यों है 9 है? 9 O V। चलो जनाब, असीम आप बोर हो रही हो? आप खैरियत है? टॉपिक चेंज कर दें? क्या आता है? आता है? फिर सीखो ना। क्यों भी स्टूडेंट्स? इसीलिए एसी नहीं चलता। नींद आती है ना, सोने को दिल करता है ना। चलो, एक केक और इसके ऊपर आप स्प्रे करना चाह रहे हो। ठीक है? स्प्रे करने के लिए सबसे पहले तो जब आप कोई इमेज लेके आते हो तो बराए मेहरबानी इसको आपने करना है एम्बेड। ये कर लिया करो। एम्बेड करने के बाद यहाँ पे आपने कोई अच्छा सा बर्थडे का, बर्थडे विशेष करनी है। ठीक है? बर्थडे विशेष के लिए कोई अच्छी सी बर्थडे विशेष करवाते हैं चैट जीपीटी से, या चलें डीप सीक से करवाते हैं। ये काफ़ी एआई की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें बड़ी फेमस हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, कैनवा, मिड जर्नी,
डैले, फिर आपका इसके अलावा बेशुमार और भी हैं, लोगो मेकर, बाकी और भी हैं काफी सारी वेबसाइट्स। तो डीप सीक और चैट जीपीटी का एक जैसी तकरीबन मिलती है, जिनका डेटाबेस बहुत जबरदस्त है डीप सीक का। और डीप सीक टोटली फ्री है अभी तक फ्री है, पेड वर्जन नहीं है इसका डीप सीक। बस एक अदद आपने लॉगिन अपना बना लेना है जीमेल का, ठीक है। जनरेट, ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट से टाइप करना है, जनरेट बर्थडे विशेस। इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अच्छा प्रॉम्प्ट डाल के, ताकि उसको आपकी पसंद का अच्छा सा वो कंटेंट बना के आपको दे दे। प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल पोलाइट भी अच्छा सा बना हुआ दे दिया। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी एक अच्छा सा उसने कोट लिख के दे दिया। हार्ट फेल्ट एंड इमोशनल भी लिख के दे दिया। फनी एंड लाइट हार्टेड भी आपको दे दिया। आप इसमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर उसको बता देते प्राउंड में कि मुझे प्रोफेशनल एंड पोलाइट चाहिए, तो वो आपको इसी से रेलेवेंट सिर्फ देता। बाकी अब चूंकि आपने ओपन एक क्वेश्चन रख दिया कि मुझे बर्थडे विशेष, अब वो अब आपके लिए सारी दुनिया जहां के इमोशंस के साथ मल्टीकल्चरल विशेष के साथ आपको देना शुरू कर दिया। स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, बोलो ये आ गया ना। इसका तो सबको पता होगा, उन्होंने काम ही ऐसा किया पिछले 50 सालों में कि उर्दू हमें भूल गई। हैं बच्चे अपनी माँ से कह रहे होते जन्मदिन नहीं मनाना आज, वो हमने सीख ही इतनी ली है, हमें अपनी लैंग्वेज तो भूल ही गई है। चलो ये ले लेते हैं। लो जी, हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद था स्प्रे टूल सीखना। सीधी सी बात है, हम शायद गलत ट्रैक पे आ गए, लेकिन चलें कंटेंट बना रहे हैं हम लोग, इसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ये लो जनाब। जब कभी आपने प्रॉपर एक सराउंडिंग में लिखना होता है ना, कभी क्लिक करके नहीं लिखना। अगर आप उसको एक रिस्ट्रिक्शन में रखना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट को, हमेशा आप टी फॉर टाइप को लेके यहाँ पे बाउंड्री बना दिया करो ऐसे, ताकि इससे बाहर ना आए, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपी किया हुआ इसको पेस्ट किया करो, ये तरीका कार है इसका। वरना वो बाउंड्री वो स्ट्रेट लाइन लिख देता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह आपके पास ये कंटेंट आपके पास आ गया। बाकी इसकी अलाइनमेंट करनी है जो करनी है, जो कलर्स वगैरह देने हैं, जो वेट देना है, जो आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप इसको कर लीजिएगा कि यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो। बट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। सिलेक्ट कर लीजिएगा, करेक्टर पैनल में जाइएगा, स्पेसिंग एडजस्टमेंट हो, अलाइनमेंट हो, फॉन्ट चेंजिंग हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उर्दू में लिखना हो, ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है। आप उर्दू का भी वर्जन यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। फॉन्ट भी डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। जस्ट करेक्टर पैनल में जाओ और उसका स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट यहाँ से आ जाएंगे। जो भी आपने करना है ये कर लीजिएगा। और अब आपको स्प्रे टूल सिखाने लगा हूँ। अच्छा ये जो टेक्स्ट है स्टाइल है, इसका हम टाइम न्यू रोमन यूज करते हैं वर्ड वगैरह हाँ हाँ हाँ, इसका कुछ स्पेसिफिक है कि ये ही ज्यादा यूज होता है? देखो अब ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट प्रोफेशनल है, टाइटल्स बना रहे हो, या नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट लिख रहे हो। उसमें कैटेगरीज हैं फॉन्ट्स की। सेरिफ फॉन्ट है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है। आमतौर पे आप को कौन सा फॉन्ट किस ओकेजन के लिए, किस टाइम के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी अगर आप मजीद अवेयरनेस चाह रहे हो,
तो चैट जीपीटी को आप यहाँ पे इन कर दो। यू वांट टू प्रिंट, यू वांट टू क्रिएट टाइटल, you want to create you want to create titles, which font is the best one? अभी आपको आंसर मिल जाता है। सेरिफ और सैंस सेरिफ, आमतौर पे ज्यादातर फॉन्ट्स सेरिफ और सैंस सेरिफ यूज होते हैं। हाँ, जहां कोई इवेंट होता है, जहां पे आप कुछ अपना स्क्रीन के ऊपर उसके विजुअल्स आप बड़े ही आप डेकोरेटिव काइंड ऑफ दिखाना चाह रहे हो, डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी इस्तेमाल होता है। टेल मी which kind of font category is best for titles? ये लो जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं। लो जनाब, ये आंसर मिलने जा रहा है जी। बोलो, मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो टाइम न्यू रोमन, ग्रामोड, अपले फ्लेयर, फेयर डिस्प्ले, बेस्ट फॉर फॉर्मल टाइटल्स, बुक्स, मैगजीन एंड लग्जरी ब्रांड्स के लिए, ट्रेडिशनल क्लासिक लॉ फॉर्म्स, एकेडमिक पेपर्स के लिए, एलिगेंट टाइमलेस वाइब्स के लिए बेस्ट है ये। गो विद दीज फॉन्ट्स, ठीक है। और वाई? स्मॉल लाइंस एट द एंड ऑफ लेटर्स होते हैं, एड सोफिस्टिकेशन एंड इंप्रूव रीडेबिलिटी जबरदस्त होती है, प्रिंटिंग में लुक बड़ी जबरदस्त निकलती है, दैट्स व्हाई यू नीड टू गो विद। और जो मॉडर्न एंड क्लीन फॉन्ट्स हैं वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं, और उनके ये नाम है। एरियल इसमें एक और बड़ा फेमस फॉन्ट है। ये कब यूज करते हैं? आमतौर पे वो होते हैं प्रिंट मटेरियल के लिए, ये होती हैं डिजिटल टाइटल के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए। ये मतलब यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, फेसबुक का एड बना रहे हो, गूगल एड बनाने जा रहे हो, गो विद डिजिटल मीडिया, वेबसाइट्स, ऐप, सोशल मीडिया के लिए बेस्ट ये होते हैं। वाई? क्लीन लाइंस होती हैं एंड सिंप्लिसिटी मेक देम वर्सटाइल एंड स्लीक। डिस्प्ले थर्ड कैटेगरी भी आ गई। एक मैंने आपको बोली ना सेरिफ होती है, एक सैंस सेरिफ होती है, एक आपकी डेकोरेटिव भी होती है, स्टाइलिश। ये जी आई कैची होते हैं, पोस्टर एड्स लोगोस के लिए बेस्ट होते हैं, मूवीज, गेमिंग इवेंट्स के लिए, शॉर्ट टाइटल जहां लगाने हो 2-3 वर्ड्स के, वहां पे अच्छा लगता है डेकोरेटिव। अगर आप कहोगे सर ये डेकोरेटिव फॉन्ट की लुक क्या होती है, ये लो गूगल। भाई आप कहोगे सर अगर चैट जीपीटी डीप सीक ने पढ़ाना था हमें, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मैंने आपको ट्रैक तो बताना है ना, एक ऑथेंटिक ट्रैक, कि कोई ना बताने वाला हो, कोई सर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, आपको तरीके तो बता दूं ना कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अब आपको सर डेकोरेटिव फॉन्ट्स डाउनलोड कहाँ से होते हैं? बेशुमार वेबसाइट्स हैं। और डेकोरेटिव फॉन्ट की लुक क्या होती है? और ये छोटे टाइटल के लिए होती है, 2-3 वर्ड्स। बड़ा बिग टाइटल लिखना हो उसके लिए बेस्ट, आपके प्रिंट मटेरियल के लिए गो विद सैंस सेरिफ एंड सेरिफ, वो आपके डिजिटल मीडिया के लिए। और ये आपने डेकोरेटिव फॉन्ट्स को लुक देखनी है, यू वांट टू डाउनलोड डेकोरेटिव फॉन्ट्स। डेकोरेटिव फॉन्ट्स अगर आपने नहीं देखे, ये देख लो आज कि देखे हुए हैं, ये होते हैं डा फॉन्ट, 1001 फॉन्ट, ये होते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये डेकोरेटिव होते हैं, स्टाइलिश। लाया था, ये पूरी बुक थोड़ी लिखनी होती है इस पे। अब ये नहीं करना कि मैंने बुक के अंदर जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो डेकोरेटिव फॉन्ट के साथ बनाना है, नहीं। ये टाइटल्स के लिए, शॉर्ट टाइटल के लिए बेस्ट है। हाँ ये देखो कितने जबरदस्त, ये स्टाइलिश, समझे बात? तो इसका मतलब डिपेंड करता है कि कंटेंट जो डेवलप हो रहा है वो प्रिंट मीडिया के लिए हो रहा है, डिजिटल मीडिया के लिए हो रहा है, शॉर्ट टाइटल्स के लिए हो रहा है, बुक की पूरी कंपोजिशन के लिए हो रहा है। तो विच वन इज द बेस्ट वन, ये सोच समझ के। अब डेकोरेटिव फॉन्ट मैं अगर इसके अंदर पूरी बुक छाप दूं अपनी, कोई पढ़ेगा उसको? पढ़ ही नहीं सकते यार, बोर हो जाओगे। आप कहोगे यार क्या बकवास है, इसको इतनी अकल नहीं थी कि इसने ये फॉन्ट लगा के पूरी बुक छाप दी। टाइटल, शॉर्ट टाइटल की आई कैची खूबसूरती, बस इतना ही है इसमें।
ठीक है हमजा? जी सर। अच्छा जनाब, अब आ जाओ आज के पॉइंट पे। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये जी सिंबल स्प्रेयर, इसको क्लिक करो। अच्छा, इसको क्लिक करने से पहले अगर इसकी ऑप्शन देखना चाहो वो भी देख सकते हो डबल क्लिक करके। ये ऑप्शंस आती हैं। और ये टूल नंबर 1 सिंबल स्प्रेयर, टूल नंबर 2 सिंबल शिफ्टर, टूल नंबर 3 सिंबल स्क्रंचर, टूल नंबर 4 सिंबल साइजर, टूल नंबर 5 सिंबल स्पिनर, टूल नंबर 6 सिंबल स्टेनर, टूल नंबर 7 स्क्रीनर, एंड लास्ट इज सिंबल स्टाइलर। अच्छा, ये जो आपको टूल्स मैंने आपको 5-6 बताए हैं, ये यहां पे पड़े हुए हैं। ये वही टूल्स हैं जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं। इनको अभी मैं अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले एक चीज का ख्याल कर लेना, अगर ये सारे टूल्स बाहर चाहिए यहां पे क्लिक करके ले आओ। ये टूल्स आपने सीखने, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जो स्टार्टिंग टूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इसका टूल का नाम है सिंबल स्प्रेयर। मुझे अपनी इस इमेज के ऊपर स्प्रे करना है। टूल का नाम है सिंबल स्प्रेयर। अब आप कहोगे सर सिंबल या स्प्रेयर या जो आपको कैंडीज डालनी है या आपकी डिफरेंट टॉफीज डालनी है, कुछ इस तरह का कंटेंट इसके ऊपर डालना है, यहां तक कि आप अपना नाम का भी पेंट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहां से आएंगे? ये आएंगे सिंबल से। बड़े लिमिटेड सिंबल हैं, 4-5 बस। इनमें से किसी चीज का स्प्रे करना हो आप कर सकते हो। जैसे फ्लावर का स्प्रे, ये लो स्प्रे हो रहा है। जितनी ज्यादा आप स्प्रे को पुश करोगे उतना स्प्रे ज्यादा कर रहा है। बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, छोड़ दोगे स्प्रे खत्म। अंडू करते हैं। आपको कहा, सर ये तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो कैंडीज चाहिए। वो किधर है? वो मिलेंगी लाइब्रेरी में। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन से रेलिवेंट क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं। ये देखो, अगर केक से रेलिवेंट अगर आप समझते हो कि यार इनमें से कुछ सिंबल चाहिए, नहीं आगे चले जाओ। इनमें से चाहिए, ये ये चाहिए, जो सिंबल चाहिए आप इस लिस्ट में से एक्टिव कर दो। ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, इनमें से ले लो। ठीक है, सिंबल्स आप यहां से ले लो, जो भी सिंबल आपको रिक्वायर्ड। देखते हैं कैंडीज हैं इसमें कहीं पे। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो सिंबल चाहिए आप इस लिस्ट में से ऑन करना है बस, और उसको स्प्रे करना शुरू कर दो। थोड़ा सा इस लिस्ट को एक्सपैंड कर लो ऐसे, ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो बताने का मतलब है, मैं फिलहाल फिलहाल ये सिंबल ले लेता हूँ, ये वाला कैप वाला, बर्थडे कैप। क्लिक करूं? अच्छा, एक दफा क्लिक करो ये सिंबल आ जाएगा ऐसे। एक दफा क्लिक करने से सिंबल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा, और इसका एक डायामीटर है, ये डायामीटर अगर आपने इसको कम ज्यादा करना हो, गो एंड सेट इट्स ऑप्शंस, ये यहां से होता है डायामीटर का। इंटेंसिटी यहां से होती है, कितने आप उसको इंटेंसिव मोड में प्रेस करते हो बटन को, उतने ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएंगे वहां पे ज्यादा आपके सिंबल्स। तो सिंबल जब तक पॉपुलेट नहीं होंगे ये ऑप्शन आपके काम की नहीं है। सबसे पहले आपने सिंबल लगाना है। ये देखो सिंबल मैं यहां पे स्प्रे कर देता हूं, ये सिंबल्स का स्प्रे हो गया। अब अगर आपको कहा जाए इसको आपने डिफरेंट ऑप्शन को, मैं आपको 5 मिनट में बाकी ऑप्शन करवा देता हूं। सबसे पहले आपने स्प्रे को सिंबल करना है, सिंबल को स्प्रे करना है जैसे ये कर रहा है, केक के ऊपर हमने भी कर दिया कुछ इस तरह। दूसरे नंबर पे आप अगर शिफ्टर यूज करना चाहो, शिफ्टिंग के लिए होता है, ये देखो चेक करो, ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग के लिए होता है। तीसरा स्क्रंचर, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे इसको क्लोज ले आएगा, ये देखो स्क्रंच करता है, खींचता है सेंटर पॉइंट की तरफ, स्क्रंचर इसे बोलते हैं। अगला साइजर, किसी सिंबल का साइज बड़ा करना है, आउट ऑफ दीज यू कैन डू इट। और अगर आप कहते हो सर छोटा करना है, ऑल्ट के साथ करना है। ऑल्ट रिवर्स करने के लिए होता है, जो डायमीटर में आ गया उस पर अटेम्प्ट होता है। डायमीटर कम ज्यादा मैंने आपको बता दिया कहां से करना है।
ऑल्ट के साथ सिंबल का साइज छोटा होता है और विद आउट ऑल्ट बड़ा होता है। ये भी होगी बात खत्म। अब अगली बात, स्पिनर, स्पिन करने के लिए होता है, घुमाने के लिए। ये देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, माउस को किस तरह रोटेट करवाते हो। जो डायमीटर में आया उसको वो रोटेट कर रहा है। उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन होती है जिसका नाम होता है स्टेनर। स्टेनर क्या करता है, ये देखो, कलर्स को बीच में से माइनस कर रहा है, स्टेन कर रहा है, स्टेनर। और अगर इसको आपने वापस करना हो तो ऑल्ट के साथ वापस भी कर सकते हो। ये देखो, बाद आपको लाइट टच चाहिए होता है, सॉफ्ट कलर्स चाहिए होते हैं, बाद आपको ब्राइट कलर चाहिए होते हैं, तो ब्राइट कलर के लिए आप सिंपल इसको ऑल्ट के साथ रिवर्स कर सकते हो। कुछ देखो स्टेन हो गए, कुछ रिवर्स हो रहे हैं। ये देखो, ऑल्ट के साथ रिवर्स होंगे, ये है स्टेनर। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है स्क्रीनर। स्क्रीनर का मतलब होता है बाद का सिंबल्स होते हैं स्प्रे हुए हुए, जैसे मैं इधर कर देता हूं, चलो एक दफा फिर देख लो। ये नीचे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, मैं इस पे स्प्रे कर देता हूं। और बाद का ये जब आप सिंबल्स को सॉरी स्प्रे कर देते हो तो आपको दिखाई नहीं देता। सिंबल जब इसके ऊपर आ जाएंगे, सीधी सी बात है, पहले तो इसको स्प्रे करो। स्प्रे करता हूं, ये देखो, मैंने इसके ऊपर सिंबल स्प्रे कर दिया। करने के बाद अगर आप कहा जाए यार वो टेक्स्ट तो छुप गया, टेक्स्ट को तो दिखना है, इसको आप फिर इस टूल के साथ स्क्रीनर कर लो। दिस इज स्क्रीनर। वापस करना है तो ऑल्ट के साथ, छुप गया ना, और विद दिस सिंपल स्क्रीनर, ये स्क्रीनर वापस ऑल्ट के साथ। कितने आसान से और मजे के टूल्स हैं। सबसे पहले आपने स्प्रे करना है, फिर स्प्रे किए हुए सिंबल्स के ऊपर एक्शन करना है। लास्ट आपका ये है जी स्टाइलर। अब आपको ये स्टाइलर क्या चीज होती है, स्टाइल आपको यहां पे अवेलेबल है ग्राफिक स्टाइल्स। अगर आप इसमें सिंबल्स के ऊपर स्टाइल्स लगाना चाहो तो एक ऑप्शन यहां पे टूल ऑन कर देना, टूल का नाम है ग्राफिक स्टाइल्स। यहां भी ये स्टाइल्स मिल जाएंगे, और भी हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लाइब्रेरी में चले जाओ इसमें स्टाइल्स और भी मिल जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ से आप जो स्टाइल्स ऑन करना चाहो लिस्ट में से आप देख लेना, अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने स्टाइल डाल देना है। कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, तो स्टाइल में आपको यहाँ से कोई सिंपल सा कोई देख लेते हैं, ये शायद अवेलेबल नहीं है, और देख लेते हैं। ये स्टाइल्स हैं, बहुत बार ये स्टाइल चाहिए होता है। Select a style for the graphic style panel first. क्या देख, ये स्टाइल देख रहे हैं, ये चेक कीजिएगा, देख रहे हैं, ये स्टाइल देख रहे हैं, चेक कीजिएगा। इस सिंबल के ऊपर वो स्टाइल लगा देता है, बस ये काम है इसका। जो आप स्टाइल यहां से सिलेक्ट करोगे वो स्टाइल आपका अटेम्प्ट होगा ऑन योर सिंबल। स्टाइल की फिनिशिंग हो जाती है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में वो दिखा देते हैं, ग्राफिक स्टाइल है। और ये है जी टोटल आपका, कितने मिनट लगे, 8-10 मिनट, आसान सा टूल है। 25 मिनट लग गए, माजरत यार, माफी दे दो, और क्या मैं मांग सकता हूँ। वो उस बंदे ने, मिस्टर इनाम ने पूरी पूरी टाइम नोट किया। चलो मेहरबानी, अगली दफा आप 20 मिनट में कर देंगे, फिर मैं 15 मिनट में भी कोशिश करूंगा। वैसे तो ये काम था 5 मिनट का। टूल का नाम क्या है, स्प्रे। जब तक स्प्रे नहीं करोगे ना, अच्छा, जाने से पहले आखिरी चीज, आप में से अगर कोई कहे कि सर मैंने अपने नाम का स्प्रे करना है, नाम लिख दो, ट्रेनिंग्स, इसको सिलेक्ट करो ऐसे, और सिंबल किधर है, वेरी सिंपल, सिंबल। वैसे तो ये ऊपर ही उसके साथ होता है, कलर्स वगैरह से साथ, ये सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स में इसको ऐड कर दो, नाम दे दो ट्रेनिंग्स,
ओके, चलो ये स्प्रेयर का ये आ गया ट्रेनिंग्स। अब आप स्प्रे करो। अब आपका स्प्रे क्या होगा? ट्रेनिंग्स। समझे बात को? जहां भी स्प्रे करना चाहो यू कैन डू इट। बाकी सारे काम वही हैं, स्क्रीनर, कलरिंग, ये वो सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, शिफ्टिंग करनी हो, स्क्रीनर करना हो, सब कुछ वैसे ही चलेगा। इसका मतलब है आप अपना डिजाइन भी बना के ना ऐड कर सकते हो। अगर टेक्स्ट ऐड हो सकता है, इसका मतलब आप अपना डिजाइन क्रिएट करो और वहां पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, नाम दे दो उसको, और उसको फ्यूचर में एज ए स्प्रे सिंबल इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है।